नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी टाइम्स। आज की हमारी सेगमेंट यानी कि खास मुलाकात में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम इंदु चंद्रा जी से, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जो कि मिसेज फैशनिस्टा एमपी 2023 रह चुकी हैं। ज्वेलरी और डिजाइनर साड़ीज का सक्सेसफुली बिजनेस भी रन कर रही हैं और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी इट्स सेट की सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट भी है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर शो खास मुलाकात। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि कब और क्यों लगा कि इस फील्ड में करियर बनाना है? वेल मैं एक फैशन डिज़ाइनर, एक ज्वेलरी डिज़ाइनर, जैसा कि आपने सुना अभी, जी। मैं वो तो थी ही। हाँ फिर जी। मैंने एक ब्यूटी कंटेस्ट अभी 2023 में विन किया था। जी। और इस पूरे प्रोसेस में जो मैं अभी बिजनेस करती चली आ रही थी, और इन सब पूरे प्रोसेस में मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम्म। और जनरली हमारे इंडिया में बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली खुद भी सिखाने के लिए सर्टिफाइड हैं, और उनके पास पूरे नेशनल और इंटरनेशनल जो नॉर्म्स होते हैं, या जो पूरा कोर्स लाइन होता है, जो हाँ थरो जी। कोर्स होता जी। है, वो बहुत कम लोग हैं जिनके पास है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मुझे ये करना चाहिए। और एक तरीके से यहाँ पे हमारे इंडिया में जितने यंगस्टर्स हैं या जो हाउसवाइफ्स हैं, आजकल बहुत लोग बिजनेस में भी आ रहे हैं, जी। उनको कहीं ना कहीं जो एक पॉलिश्ड पर्सनालिटी चाहिए होती है। जी। तो मुझे ये मन था कि मैं वो करने में उनको हेल्प कर सकूं, हाँ। और वो भी प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है अपने यहाँ पे, बहुत लोग कर तो रहे हैं पर चीजें परफेक्टली नहीं हो रही हैं। तो ये मेरा कहीं ना कहीं विजन था कि मैं हम्म। प्रॉपरली उन्हें हेल्प भी करूं, और इसके लिए प्रॉपरली सर्टिफिकेट्स वगैरह भी जी। अवेलेबल करवाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। एक पर्सनल सा सवाल कि इंदु चंद्रा जी पढ़ाई में कैसी थी? मैं हमेशा से एक एवरेज स्टूडेंट थी, और ऑल्दो आई एम अ क्राइस्ट चर्चियन, मैंने जबलपुर के ही क्राइस्ट चर्च स्कूल से अपना जी। स्कूलिंग किया है। बट क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे हमेशा आर्ट और फैशन और इस चीज में इंटरेस्ट था। अगर शायद मेरे टाइम में ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट होता तो शायद मैंने जी। वो लिया होता, हाँ जी। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बहुत स्पिरिचुअल भी हूँ, एंड आई लाइक टू वर्क विद पीपल। मुझे लोगों के साथ काम करना, उन्हें हेल्प करना बहुत पसंद है। बट चूंकि मैं मेरे पास कॉमर्स ही एक ऑप्शन था, तो मैंने कॉमर्स लिया और फिर अपनी आर्ट्स और फैशन की पूरी पढ़ाई करी। ओके। और फिर इस तरफ इस फील्ड में आना हो गया इसके बाद। एग्जैक्टली जी। आप इमेज कंसल्टेंट हैं, जी। तो एक्चुअली इमेज कंसल्टेंट होता क्या है? इमेज कंसल्टेंट को अभी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे कंट्री में, एक तो पर्सनालिटी ग्रूमर से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जी गया है। बिल्कुल। पर्सनालिटी ग्रूमिंग कहीं ना कहीं सिर्फ थोड़ा सा आपके लोग से या पर्सनालिटी के साथ वर्क करते जी। हैं। जनरली फैशन ग्रूमिंग भी होती है, तो जी। उसमें आपका सिर्फ फैशन पोजेज या वॉक्स के साथ ही वर्क किया जाता है। हम्म। वेयर एज इमेज कंसल्टेंट जो है वो आपके ना ही सिर्फ लुक्स पे काम करता है, बल्कि आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी, जिसमें आपका मेंटल स्टेटस, आपका फिटनेस लेवल, हम्म। आपका मतलब आपका पूरा बॉडी, जो कहते हैं ना पूरा पॉजिटिव ऑरा आपकी बॉडी से एमिट होना चाहिए। तो जी। कंप्लीट आपका मेकओवर, क्योंकि हम्म। आजकल लाइफ में इतने चैलेंजेस हैं, इतने रिलेशनशिप फेलियर्स हैं या प्रोफेशनल चैलेंजेस हैं, तो हर चीज को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जी। बाय लुकिंग ग्रेट ऑल्सो। मतलब जी कहीं ना कहीं अपीयरेंस भी आपका बेस्ट हो, और इन सब चीजों के साथ आप कैसे लाइफ को बेस्ट बना सकते हैं, हम उसमें आपकी पूरी हेल्प करते हैं। बिल्कुल। तो अभी अभी आपने जैसे हमें बताया कि आप ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से आपने इट सेट किया जी। हुआ है, तो ये इट सेट क्या है? इटसेट जो है उसका मेन ऑफिस जो है वो मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ओके। एंड अभी वो रिसेंटली हमारे नोएडा में 40,000 एकर्स का अपना पूरा कैंपस बनाने जा रहे हैं, जिसमें 150 अबव इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के, उनके नेशनल इंटरनेशनल दोनों लैंग्वेजेस की लैब्स होंगी। हम्म। और उसमें वो पूरे जितने हमारी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में जहां जहां भी जिस भी कंट्रीज में जो जो कोर्सेज होते हैं, वो उस एक कैंपस में उसे यहाँ अवेलेबल कराएंगे। ओके। जो बच्चे बाहर अब्रॉड पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेशन कोर्सेज सब कुछ लोकल में जी। अवेलेबल जी। होगा, और उनका कॉस्ट भी कट ऑफ होगा। मतलब वो जो अब्रॉड जाके इतना लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंड करते हैं जी। वहां रहने में और सब हाँ चीज जी। में, हाँ। तो वो उनकी कम हो जाएगी। और इटसेट का ही ये इमेज कंसल्टेंसी एक पार्ट है जहां से मैंने ट्रेनिंग ली है, और ओके। अभी उन्हीं के तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ देम एक सर्टिफाइड ट्रेनर की तरह यहाँ काम कर रही हूँ। ओके। तो हमें ये भी बताइए कि आपकी नज़र में फैशन यानी क्या?
वेल फैशन, मेरे लिए तो फैशन वो है जो आप पे अच्छा लगे और जिससे आप एक भीड़ से अलग खड़े होके दिख सकें. जी. फॉर मी इट हैज नेवर बीन ट्रेंड्स. मैंने कभी भी बहुत ज्यादा जो ऑन गोइंग ट्रेंड्स है वो फॉलो नहीं किया. आई ऑलवेज बिलीव दैट आई विल मेक माई ओन ट्रेंड. मैं खुद का ट्रेंड बनाने में बिल्कुल. बिलीव करती हूँ जी. जो मुझे बहुत अलग दिखने में और अलग होने में हेल्प करता है. बिल्कुल. और बल्कि मैं तो कहूंगी कि मेरा एक बार का पर्सनल एक्सपीरियंस है. व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम जबलपुर टू बॉम्बे, जी. एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट सडनली मेरे पास आया और वो बिल्कुल झुक के बोला कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैम, आर यू अ रॉयल्टी? तो द वे आई वॉज कैरिंग माई सेल्फ और जिस ढंग से मैं, मेरा बॉडी लैंग्वेज था या जिस तरीके के मैंने साड़ी पहनी हुई थी, जो भी मेरा पूरा ओवरऑल लुक था, उससे उसको यही लगा कि मैं किसी रॉयल फैमिली को बिलोंग करती हूँ. जी. तो इससे आप समझ सकते हो कि एक इम्पैक्ट पर्सनालिटी पड़ता और है. हाँ हाँ उसका जी. इम्पैक्ट क्या, इट हैज बिल्कुल. नथिंग टू डू विद अवर फाइनेंशियल बैकग्राउंड. हम्म. उससे कोई मतलब नहीं. आप कैसे पब्लिक में बिहेव कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, जी. उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है. बिल्कुल. और दूसरी बात ये भी है कि जो भी ट्रेंड चल रहा है आजकल, हमने अगर उसे यूज कर लिया और वो हम पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, एग्जैक्टली, वो बिकॉज भी हाँ, बिकॉज बहुत एवरीवन हैज अ इम्पोर्टेंट है. डिफरेंट काइंड ऑफ जी. बॉडी टाइप, बॉडी शेप, स्किन टोन, जी. सब कुछ डिफरेंट होता है. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो ट्रेंड में चल रहा है वो आप पे सूट करे. बिल्कुल. बिल्कुल. तो हमें ये बताइए कि फैशन और स्टाइल में क्या फर्क है? वेल फैशन इज समथिंग, बाजार में जो मिल रहा है आपने लिया, आपको पसंद आया, आपने पहन लिया. हाँ. एंड स्टाइलिंग इज समथिंग वेदर यू आर योरसेल्फ, आप नॉलेजेबल हैं, या जैसे इमेज कंसल्टेंट की मैंने बात जी. की, अगर जी. आप किसी की हेल्प भी ले रहे हैं स्टाइलिंग सीखने के लिए, तो इट हम्म. इज समथिंग कि आप जो पहन रहे हैं वो आपके फिजिक के हिसाब जी. से कैसा है आप पर और सूट कर उसको, रहा हाँ, है. उसको आप जी. किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, जी. स्टाइल अप कर सकते हैं. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टाइलिंग एंड फैशन. जी. जैसे कि हम देख ही पा रहे हैं कि आप काफी फिट हैं, तो फिट रहने के लिए क्या करती हैं? वेल मेरा तो मॉर्निंग में थोड़ा सा घर पे ही योगा रूटीन है. जी. एंड आई बिलीव कि डाइट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. बिल्कुल. बिकॉज अगर वो सही नहीं है ना, तो आप घंटों जाके जिम में वर्कआउट कर लें, जी. बट इट वोंट हेल्प. तो डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है. और मेरे डाइट में तो मैं रात का, मतलब आई डोंट टेक डिनर. ओके. मैं नाइट मील लेती ही नहीं हूँ. मैं बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करती हूँ हेल्दी और लंच लेती हूँ, बट नाइट मील मैं नहीं लेती हूँ. एंड आफ्टर सर्टेन एज, ऑनेस्टली यू डोंट इवन नीड दैट. हम सिर्फ घड़ी देखते हैं और खाना खाते हैं, बिल्कुल. बट आफ्टर सर्टेन एज यू डोंट नीड दैट मच ऑफ फूड. इट्स बेटर टू हैव अ हेल्दी फूड एंड बैलेंस योर डाइट, बिकॉज वही आपको हेल्प करने वाला. फिर अगर आप वर्कआउट नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी बिलीव मी, आपको एक फिट बॉडी मिल जाएगी. बिल्कुल. तो ये तो हो गई फिजिकल फिटनेस की बात. जी. अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, तो एक साउंड मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करती हैं और आप हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? वेल फॉर मेंटल हेल्थ, मेरा तो एक तरीके से मेडिटेशन बहुत सपोर्टिव रहा है मुझे. और सेल्फ टॉक, जो हम कहते हैं ना, खुद से खुद से बात बातें करना, करना. बहुत, जी. क्योंकि दुनिया आपको काउंसिल नहीं कर सकती. बिल्कुल. बिलीव मी, दुनिया आपको काउंसिल नहीं कर सकती. दे विल टॉक अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस. कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज जजमेंटल. बिल्कुल. आप उसी डर के मारे अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं. तो यहीं पे, जैसे इमेज कंसल्टेंट की जो मैंने बात की, कहीं ना कहीं हम बिना जजमेंट के आपको सुनते हैं और हेल्प करते हैं कि आप कैसे अपने मैटर्स को सॉर्ट आउट करें, या वापस जो आपका कॉन्फिडेंस चला गया है लाइफ से लड़ते लड़ते, वो आप कैसे रिगेन कर सकते हैं. बिल्कुल. तो हियर इज व्हाट वी डू. जी. इसमें भी फिर हमारा वो रोल आता है कि हम आपको इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं. इवन इफ यू आर नॉट हायरिंग एन इमेज कंसल्टेंट, एंड आई वुड से कि मेडिटेशन एंड सेल्फ टॉक इज द बेस्ट रेमेडी. जी. आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं समझ सकता और आपसे ज्यादा आपको कोई समझा भी नहीं बिल्कुल. सकता. बिल्कुल. तो हमें ये बताइए कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, ये तो सभी को पता होता है, लेकिन आप पर सूट क्या कर रहा है, इसको पता करने के लिए क्या करना चाहिए? वेल इसमें जैसे हम लोग की काफी सारी प्रोसेस होती है. हमारा जी. एक थरो कलर एनालिसिस प्रोसेस होता जी. है, जिसको कि हम प्रॉपरली, बहुत डीप होता है वो, जिसमें हम आपका स्किन टोन समझने में आपको पहले हेल्प करते हैं. ओके. देन आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग कौन से सीजन कलर्स, कौन से वार्म टोन्स, कौन से कूल टोन्स आप पे जाते हैं. तो ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम एनालिसिस है.
मतलब एक बार आपने समझ लिया तो इट विल हेल्प यू इन योर ओवरऑल लाइफ, मतलब आप बिल्कुल। हमेशा फिर उसे समझ जाएंगे कि नहीं ये कलर पैलेट मेरे लिए है ही नहीं और ये कलर पैलेट है। जी। इट ऑल्सो सेव्स योर टाइम एंड मनी, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम शॉपिंग तो ढेर सारी करके ले जी। आते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी नीड टू वर्क या हमें सच में किसी ओकेजन में कुछ पहनना है, तो हमें फीमेल्स के साथ होता है कि बिल्कुल, हमें कुछ नहीं बिल्कुल। मिलता, हमें लगता है अब तो हमारे पास कुछ नहीं है पहनने कुछ के नहीं। लिए। Why? Because we are continuously purchasing wrong items, wrong colors, wrong silhouettes. So here this comes that हम जहाँ पे हेल्प करते हैं आपको कि आपका पूरा थरो आपको एनालिसिस देते हैं, आपके जी। बॉडी टाइप, आपके जो मेजरमेंट्स हैं, सिर्फ गूगल जो बता देता है ना कि आपके ये शेप है वो शेप है, इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट। हम पूरा आपके प्रॉपर, क्योंकि हर किसी का जरूरी नहीं है कि वो जो गूगल ने बिल्कुल। शेप्स बताए उसी जी। हिसाब से जी, रहेगा, बिल्कुल, तो हम आपके पूरे शेप्स पे वर्क करते हैं। फिर कौन से सिलआउट्स, किस तरीके की नेकलाइंस, किस तरीके की चीजें आपके साथ मैच करेंगी, हम वो पूरा प्रोसेस समझने में आपको हेल्प करते हैं, सो दैट आप सिंपल चाहे इंडियन अटायर पहन रहे हैं चाहे वेस्टर्न, आप अपने बेस्ट रूप में लोगों को दिखें और आपको खुद भी वो कॉन्फिडेंस फील हो। बिल्कुल। तो इस पर क्या कहेंगी कि हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अपने ओवरऑल लुक्स को ब्यूटीफाई करने के लिए? वेल मुझे लगता है कि यही जो जो मैंने अभी कहा फिर से कि कलर सिलेक्शन, ड्रेस सिलेक्शन, फिर उसी में जैसे मैंने अभी बताया कि स्किन टोन का भी स्टडी जो हम जी। करवाते हैं, उसमें क्या होता है ज्वेलरी का भी आता है एक पार्ट। जी। मतलब अगर आप कोई पर्टिकुलर स्किन टोन के हैं तो हो सकता है आप पे सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी ही सूट जी। करेगी या जी। सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी ही सूट करेगी। जनरली हमारे जो इंडियन स्किन टोन है उसमें गोल्ड ज्यादा सूट करता है, दैट इज वाई यहाँ गोल्ड ज्वेलरी बिकती है, एंड अब्रॉड वी कैन सी सिल्वर ज्वेलरीज बिकॉज वो लोग थोड़े कूल टोन होते हैं, जी। उन पे वही ज्वेलरी जाती है। जी। दैट इज वाई द मार्केट इज डिफरेंट, है ना। तो ये सारी चीजें समझने के लिए आई थिंक एक प्रॉपर गाइडेंस ले लेना बेहतर है। जी, बिल्कुल। तो आजकल ग्रूमिंग क्लासेस काफ़ी ट्रेंडी हैं, यानी हर व्यक्ति, सिर्फ मॉडल ही नहीं, हर व्यक्ति करना चाह रहा है कि नहीं अपने आप को थोड़ा-सा हम ग्रूम करें। जी बिल्कुल। तो आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है? वेल मेरी नज़र में तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स या मॉडल्स के लिए ही नहीं, हाउसवाइफ्स भी अगर हैं, जी। इवन फॉर मेन, हाँ, हाँ। मतलब हम इसमें जेंट्स और फीमेल्स दोनों के साथ ही काम करते हैं। जी, जी। तो आई थिंक कि ये सारी चीजें ना सबको ही एक बार वंस इन अ लाइफ टाइम गाइडेंस ले लेना चाहिए, जी। बिकॉज अभी हमारे इंडिया में लोगों को लगता है इसकी क्या जरूरत क्या है, या ज़रूरत कई है? लोग जानते भी नहीं है कि इमेज कंसल्टेंट क्या होता है। जी। बट इफ यू गो आउटसाइड, आप यूएस के लोगों से या यूरोपियन लोगों से या कहीं पे भी पूछते हैं, जी। तो वहां पे हर दूसरा बंदा इमेज कंसल्टेंट हायर करता है, बिकॉज आजकल इतना ज्यादा इंटरमिंगलिंग हो गई है दुनिया, मतलब लोग वहां से आ रहे हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं, या कुछ नहीं तो हम ऑनलाइन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, सो वी हैव टू मेक अवर सेल्फ बेस्ट। और जितने इंटरनेशनल एटिकेट्स होते हैं, जी। मतलब मैंने यहाँ देखा है वेल टू डू फैमिली से भी लोगों को सोशल मीडिया एटिकेट्स नहीं पता नहीं है, पता है। देयर आर बिल्कुल। सो मेनी रूल्स अबाउट दैट। हुँ। तो ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल एटिकेट्स हैं जो मुझे लगता है कि अगर आपको पता होंगे ना, तो आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी बिल्कुल। पब्लिक अपीयरेंस में जाएं, आप बिल्कुल स्टैंड आउट करेंगे, आप अलग जी। से लोगों की नजर में आएंगे। बिल्कुल। वैसे आजकल जैसे आपकी क्लासेस हैं, इसी तरह की और भी क्लासेस उनके और फ़िटनेस को लेके ख़ास तौर से अगर हम बॉयज़ की बात करें, तो वो काफ़ी अवेयर हो गए हैं अपने लुक्स को लेकर, राइट। अपनी फ़िटनेस को लेकर, तो कुछ अवेयरनेस तो आ रही है इस हाँ चीज़ हाँ में। हाँ। लेकिन अभी भी लेडीज़ की अगर हम बात करें और ख़ास तौर से 40 प्लस, तो वो आज भी अब क्या करना है ये सब करके, इसकी क्या राइट ज़रूरत है? राइट, इट हैपेंस। ये होता और है। जनरली अभी भी लोगों को क्या हो रहा है, फिटनेस के प्रति तो चलिए फिर भी आ जी, गई है, बिल्कुल। क्योंकि वो चीजें बीमारियां दिखती हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपको जब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो सडनली आप जाग जाते हो कि जी। मुझे सही खाना है, सही जी। एक्सरसाइज लेकिन करनी वो है। कुछ देर, कुछ बस दिनों का हाँ, वो होता कुछ है। समय का होता है, बट आई बिल्कुल। थिंक कि चाहे वो किसी भी उम्र की लेडीज हो, फीमेल्स हो जी। या जेंट्स हो, आई गेस कि ओवरऑल अपने अंदर ना काम शायद कंटिन्यूस करना चाहिए, जी। कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए जो भी आपके पास या जो चीजें अवेलेबल हो पा रही हैं, आप वो सीखते रहो, वो ट्रेनिंग्स लेते रहो, तो आई थिंक कि वो कहीं ना कहीं आपको पर्सनली भी हेल्प करेगी। बिल्कुल, जैसे ये कॉन्फिडेंस जो मैं बिल्डअप होता जितना है। मैंने अभी इमेज कंसल्टेंट के हिसाब से जी। बताया आपको, जी। ये सिर्फ आपको प्रोफेशनली हेल्प नहीं करेगी, बिल्कुल। आपको घर में भी अगर कोई कन्वर्सेशन करना है, हुँ। तो वो चीज बात करते करते बहस का रूप ना ले ले, जी। इतना कैलिबर आप में होना चाहिए बिल्कुल।
कि आप उसको पॉजिटिवली ऐसे मोड़ लें कि चीजें विवाद में ना, मतलब बिल्कुल। विवादित ना हो जाएं, बल्कि आप उसको सॉर्ट आउट कर लें हाँ, स्मार्टली पॉजिटिवली। हम उस चीज को एग्जैक्टली, सॉल्व कर एंड लें। इवन हाँ जी। वाइल डीलिंग विथ योर किड्स, अपने जी, बच्चों के साथ डील करने के लिए, उनकी साइकोलॉजी समझने के लिए वो सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक कि आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में हमेशा रहना चाहिए। बस अब हो गया ये एटीट्यूड अगर रहेगा तो फिर ना लाइफ बहुत झट से खत्म हो जाती है। बिल्कुल, तो वहीं रुक जाएगी। एग्जैक्टली एक्चुअली क्या है कि लेडीज़ जो भी बाहर निकलते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एक स्मार्टनेस आती है, एक्टिवनेस वेल फ़ील करते ये हैं खुद अभी में। जैसे मुझे यहाँ देख के कोई नहीं बिलीव करेगा कि वंस अपॉन अ टाइम दिस गर्ल वाज लाइक कि वो बाजू की किराने की दुकान में जाके एक सामान तक खरीदने के गट्स नहीं थे, हुँ, हुँ, हुँ। है ना। इनफैक्ट आई रियली मेड सो मेनी मिस्टेक्स कि मुझे रेट्स नहीं पता होते थे, और मम्मी ने अगर भेज दिया, गलती से भी भेज दिया, तो कोई बहुत महंगी चीज हम बहुत सारी क्वांटिटी में खरीद के ले आए, हमें पता ही नहीं कि वो कम खरीदी जाती है हाँ या तोल मोल किया जाता है। जी। मतलब हमें दुनिया का कोई नॉलेज ही नहीं था। दैट वाज द वे आई वाज। बट अब मैंने जो बोला आपको, सेल्फ टॉक, हुँ, मुझे उसी चीज ने हेल्प की। बिल्कुल। तो वहां से चलते चलते अब मैं, आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई एम अ ब्यूटी पेजेंट विनर, एंड आई एम एन इमेज कंसल्टेंट। तो बिल्कुल। फिर मुझे लगता है कि जब मैंने ये जर्नी अगर पार की है तो ठीक है, इट वाज मी, मैंने सेल्फ टॉक से किया। बट मुझे लगता है कि अब ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करके दूसरे लोगों को भी हेल्प करूं। वो कहते हैं ना, हैंड होल्डिंग हेल्प। आई बिल्कुल। रियली वांट माय यंगस्टर्स एंड माय फेलो फीमेल्स टू जस्ट कम आउट ऑफ दैट, उस गड्ढे से बाहर आओ और एक्सप्लोर द वर्ल्ड। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कुएँ का मेंढक, Exactly, हमें बाहर and आना है। और I am here to help you out. If you बिल्कुल। really need me, it's good. Otherwise, आप खुद पे भी खुद काम कर सकते हैं, जैसा मैंने कहा, सेल्फ टॉक से। जी, बिल्कुल। तो ये बताइए कि जबलपुर में काफ़ी सारे ग्रूमिंग क्लासेस ऑलरेडी हैं, Yeah, right. तो ऐसे में आपकी क्लासेस किस तरह से यूनिक है बाकियों से? Well, my class is unique because सबसे पहली बात तो ये कि I have that proper accreditation, एक सर्टिफिकेट है मेरे पास कि मैं सिखा सकती हूँ। I have that knowledge. हाँ जी। एंड दैट टू इट्स नॉट लोकल काइंड ऑफ एक्रेडिशन। मेरे पास एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है जहाँ ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा चल भी रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि मैं जब अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो गेटिंग देम दैट सर्टिफिकेट्स। मैं उन्हें इटसेट से ही डिफरेंट सर्टिफिकेट्स, मतलब वो जितने दिन ओके। का भी कोर्स अगर जी। कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के हिसाब से वो मेरे सर्टिफिकेट्स वहीं से बन के आ रहे हैं, जी। है ना। इफ दे आर ऑप्टिंग फॉर चीपर कोर्स, देन हमारा इंडिया में भी एक रजिस्टर्ड कंपनी है व्हाइट बोर्ड इंडिया करके, हम उसका सर्टिफिकेट उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। कहने का मतलब ये है कि वी आर प्रोवाइडिंग प्रॉपर सर्टिफिकेशंस इन अ वेरी मिनिमल फीस। हुँ, हुँ। यहाँ पे अभी ये हो गया कि थाउजेंड्स ऑफ चार्ज कर रहे हैं फीस, बट दे आर गिविंग देयर लोकल सर्टिफिकेट्स, दे डोंट हैव सच एक्रेडिशंस कि बच्चे उसे आगे भी कहीं पे प्रॉपरली यूज कर सकें। जी, और यहीं पे मैं फिर कहूंगी कि वो एथिक्स वाली बात है कि बिल्कुल। आपने वन टाइम अपना बिजनेस कर लिया, ये बात नहीं है। अगर हम किसी को हेल्प कर रहे हैं तो उसे चीज भी ऐसी मिले कि वो उसे आगे यूज कर सके। बिल्कुल। इट शुड बी बेनिफिशियल टू देम। हुँ, इट्स हुँ। नॉट जस्ट कि मेरा बिजनेस है, मैंने तो स्टूडेंट्स बनाए और अर्न कर लिया। इट हैज बिल्कुल। नथिंग टू डू विद दैट। हुँ, हुँ, हुँ। ये बताइए कि जबलपुर क्योंकि हमारी छोटी सिटी है, मेट्रोज़ में नहीं आता, तो जबलपुर में किस तरह का रिस्पॉन्स मिल पा रहा है? वेल अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज जनरली जिस ग्रुप को मैं टारगेट कर रही हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा हाई पेइंग ग्रुप्स तो ऑलरेडी, जैसा मैंने कहा, जिनके जी, पास सर्टिफिकेट्स नहीं भी हैं, वहां पे भी वो हजारों फेक की इस चीज को ले करने के लिए सकते हैं। हाँ राजी जी, हैं। हाँ जी। तो मैं अभी जिस ग्रुप को टारगेट कर रही हूँ, जिन्हें एक्चुअली ग्रूमिंग की जरूरत है, द जी, स्टूडेंट्स ग्रुप, हाँ जी। जो यहाँ के हैं, यहाँ पे जो बच्चे एलिजिबल थे, जिन्हें आता था या जिन्हें प्रॉपरली काफी कुछ पता है, वो तो ऑलरेडी बाहर चले गए हैं हुँ, पढ़ने। हुँ, और हुँ। यहाँ बेचारे जो स्टूडेंट्स बच गए हैं, या जो हाउसवाइफ्स हैं, या जो फीमेल्स हैं जो यहाँ हैं, उनको कहीं ना कहीं इस चीज की बहुत जरूरत है। और वो हम बहुत नॉमिनल अमाउंट में एक प्रॉपर सर्टिफाइड ढंग से आपको दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने कुछ लोकल मेड आपको दे दिया जी, हो। तो आई थिंक कि माई कोर्स इज वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन जबलपुर। ओके। तो अभी तक आप कितने लोगों को ट्रेन कर चुकी हैं? वेल अब तक मेरे 200 स्टूडेंट्स हो चुके हैं इन डिफरेंट वाओ! बैचेस, और सब यंगस्टर्स थे। जी। और दे आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन, उन्हें बहुत अच्छा लगा। हुँ, और हुँ। सबसे अच्छी बात ये थी कि वो सेशन हुआ, बात खत्म हो गई तक हाँ बात जी, नहीं थी। ओके। वो बच्चे पर्सनली मेरे इतने अच्छे दोस्त हो गए हैं कि
मतलब वो खुल गए हैं। इतने डरे सहमे रहने वाले बच्चे, एक तो पहले जब मैंने सेशंस किए, द लास्ट डे ऑफ द सेशन, वो इतने कॉन्फिडेंट हो चुके थे कि जो बात भी नहीं कर पा रहे थे ना, उन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया माइक लेके सामने आके बोलने का। बोला जी। तो ये कॉन्फिडेंस मैं सिर्फ बोलते हैं ना, एक भाषण जैसा दे के नहीं ला सकती। वो कहीं ना कहीं मैंने उस बिल्कुल। सेशन के दौरान एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया, जो उन्हें मैं कंटिन्यूशन में एक फ्रेंड की तरह मोटिवेट करते गई, उससे उनका डर निकल गया। जी। एंड दैट वाज द रिजल्ट एट द एंड डे, कि वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो माइक में आके बोल पा रहे हैं, हाँ जी। है ना। तो वो एक चीज बहुत मुझे अच्छी लगी कि मेरे जी। को इतने बच्चों को ट्रेन करने में आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। हाँ, ये ड्रास्टिक चेंज आया है एग्जैक्टली। लोगों में। अच्छा काम कर रही हैं आप। ये बताइए कि आप जो आपकी जो क्लासेस है कहाँ पे आप कंडक्ट करती हैं? वेल मैं ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में कंडक्ट कर रही हूँ, हम्म। और मेरे कस्टमाइज्ड मतलब प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जी। क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। तो किसे किस टॉपिक पे करना है या पूरा थरो कोर्स करना है, डिपेंड्स। और हमारी 6 डेज से लेके 1 मंथ तक के कोर्सेज हैं, 6 डेज, 12 डेज, 1 मंथ। एंड अकॉर्डिंगली जो हमारी फीस स्ट्रक्चर है, वो मैक्सिमम 600-700 से लेके 5000-6000 तक गई है। ओके। अगर इसके अलावा जो हमारे कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं, नीश क्लाइंट्स होते हैं, जिन्हें थोड़ा टाइम लगता है या कुछ महीनों तक, सपोज 2-3 मंथ्स तक क्लासेस जा रही हैं, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट अदरवाइज स्टूडेंट्स के साथ ये हमारा फी स्ट्रक्चर है, और इतने तरीके की ट्रेनिंग्स हम कंडक्ट कर रहे हैं। ओके। और आई एम ऑल्सो ऑपरेटिंग ऑनलाइन, मेरे जी। ऑनलाइन भी मैं कुछ क्लाइंट्स का कर रही हूँ साथ में, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स ये ऑनलाइन भी आप प्रोसेस कर सकते जी, हैं। मैं वहीं आ रही थी कि क्या आप ऑनलाइन क्लासेस भी या चलाते हैं? तो हाँ, ये बताइए कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आपका विजन क्या है? वेल मेरा विजन यही है कि मैं अभी फ़िलहाल ये जो कर रही हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचा सकूँ। जी। और एक जो सबसे यूनिक बात मैं लेके चल रही हूँ, जैसा मैंने कहा कि मैं एक बहुत ही स्पिरिचुअल फैमिली से हूँ, और मैंने इंडियन ये जो अपना जो कल्चर है, अगेन आई रिपीट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रही हाँ हूँ, जी, हाँ। बट हर रिलीजन में कुछ ना कुछ पुराना ऐसा है जो साइंटिफिक था। जैसे मैंने कहा, मेरे कोर्स में डाइनिंग एटिकेट्स भी है, तो आई हैव आल्सो इंक्लूडेड द इंडियन कल्चर ऑफ डाइनिंग एटिकेट्स, जो हमको पता ही नहीं है, बिल्कुल। ना आप कोई बताने वाला है। हमारे हर किसी के रिलीजन में है वो पुरानी बातें, और ना हम अपने बड़े बूढ़ों से पूछते हैं, ना हमें पता है क्या मंत्र बोले जाते थे, या खाने के पहले क्या आचमन किया जाता था, किस तरीके से थाली दी जाती थी, किस तरीके से आपको बैठना होता था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं साइंटिफिक थी, बिल्कुल। और इसको मॉडर्निटी के चक्कर में हमने इतना चैलेंज कर दिया कि हम उसको छोड़ के कहीं आगे बढ़ गए हैं, एंड द होल आउटर वर्ल्ड, पूरा विदेश इसके पीछे भाग रहा है। बिल्कुल। उल्टा हो गया है, अभी हम छोड़ के उनके पीछे बिल्कुल। भाग रहे हैं, और वो हमारे कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जैसे हम लोग जा रहे हैं और वो यू टर्न लेके हमारी तरफ आ रहे हैं, और हम अभी भी चले ही जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो मैं कहीं ना कहीं अपने इस पूरे उसमें, मतलब पूरी ट्रेनिंग सेशन में यंगस्टर्स को अपने इससे भी इंट्रोड्यूस करा रहे हूँ, जी। क्योंकि वो जो करके पछता चुके हैं फॉरेनर्स, उन्हें समझ में आ गई है बात। पर अब जरूरी तो नहीं कि हम भी पहले पछताएं और फिर उसको चेंज करें। इट्स बेटर कि हम अभी ही सचेत जाएं, और ये सारी चीजें अपने उसमें इंक्लूड कर लें। तो इट्स गुड कि आप इंटरनेशनल भी सीखो, क्योंकि आजकल सब बच्चों का अब्रॉड में जॉब्स होती हैं, जाना ही होता है। तो आप अगर वहां के एटिकेट्स नहीं सीखते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो एक दाग जैसा लगता है, अरे ये तो इंडिया से आए हैं, इन्हें समझ नहीं आती, एटिकेट समझ नहीं आते, क्योंकि बहुत माइन्यूट होते हैं। वहां पे आप किसी के घर गए हैं, आप वॉशरूम यूज करना है आपको, तो क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें बहुत डिटेल्स हैं। अगर आप पब्लिक सीटिंग में हैं, इवन आप इफ यू आर सिटिंग इन अ थिएटर, अगर आप थिएटर में बैठे हैं, तो आपको उठ के किस तरफ फेस करके आपको थिएटर से बाहर होना चाहिए, क्योंकि लोग आपके पैरेलल बैठे हैं। तो व्हाट शुड बी योर बॉडी, मतलब किस तरफ फेसिंग होना चाहिए, कैसे आपको निकलना चाहिए, अपने आप को एक्सक्यूज करना चाहिए, बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं। इवन एस्केलेटर सब जगह लगे हैं, हम चढ़ जाते हैं, बस हमें पता नहीं, बट उसमें भी एक प्रॉपर साइड होता है खड़े होने का, एंड दैट ऑल्सो हैज अ रीजन कि क्यों वैसा करना है। तो सो मेनी माइन्यूट डिटेल्स आर देयर, एंड आई थिंक कि जब आपको अपना इंडियन भी पूरा पता होगा और इंटरनेशनल भी पता होगा, तो फिर ऑब्वियसली आप एक माइंड ब्लोइंग पर्सनालिटी बनी जाते हैं ना। आप रहेंगे एक एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी, आप जहां कहीं भी जाएंगे लोगों को लगेगा यार कि इसे अपना बेस भी पता है, एंड
ऑल्सो हमारा भी पता है, एंड इनफैक्ट कहीं ना कहीं ज्यादा पॉलिश्ड वे में दोनों चीजें फॉलो बिल्कुल। कर पा रहे हैं। जी, यानी जहाँ की जो खूबसूरती है वो हम ले लें। एग्जैक्टली, तो अभी मैं वही बिलीव कर रही हूँ कि मैं यंगस्टर्स के साथ उस ढंग से ही काम करना भी चाह रही हूँ। मुझे अभी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्न होने के चक्कर में ना वो लोग अपना ट्रेडिशनल बिल्कुल भूल भूल गए रहे हैं। हैं, बिल्कुल, फूहड़ता हैव बिकम मॉडर्निटी, बिल्कुल। एंड आई थिंक कि मॉडर्निटी इज नॉट हैज मतलब रिलेटेड टू योर कहीं ना कहीं इस फैशन और ट्रेंड से रिलेटेड नहीं है। इट्स जी, अबाउट योर माइंड सेट, बिल्कुल। इट्स अबाउट योर माइंड सेट, हाउ मॉडर्न यू आर। जी, एक्चुअली संस्कारों की जहाँ आपने बात की है, तो वो जनरेशन लगभग खत्म ही हो रही है, जो हमें सिखा सके। एग्जैक्टली, हाँ, तो हमें जो भी थोड़ा बहुत बचा है, उसे हमें वो सेव कर हाँ लेना अब चाहिए। सेव कर लेना जी। चाहिए। आजकल सभी लोग सीखना तो बहुत कुछ चाहते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, लेकिन सबके पास एक आंसर रेडी है कि भई टाइम नहीं है, नहीं तो हम कर एग्जैक्टली, लेते। हाँ। तो आप कैसे मैनेज कर रही हैं टाइम? वेल, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, आई वुड से। जब क्या? आपको कोई चीज दिल से करनी होती है ना, तो फिर आप टाइम निकाल ही लेते हो। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हाँ, एक पॉइंट आलस बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि हम जी, आलस ज्यादा खाते हैं जी। बजाय टाइम मैनेज करने के। तो आई जी, वुड जी। से कि वो एक ताक पे रख के सोच लो कि करना है, हुँ, देन हुँ। आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट 100%। जी। आप इमेज कंसल्टेंट भी हैं, आप बिज़नेस वुमन भी हैं और मिसेस फैशनिस्टा भी रह चुकी हैं। तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब है? वेल, आई थिंक कि मेरा आर्ट और इमेज कंसल्टेंसी वाला ये जो रोल मैं अब अदा कर रही हूँ, ये हुँ, मेरे हुँ। दिल के सबसे करीब है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो आर्ट है ना, वो मुझे मेरी प्योरिटी कंटिन्यूस बनाए रहने में बहुत हेल्प करता है। जी। बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर आर्ट। इफ यू आर नॉट प्योर इनसाइड, हुँ, हुँ। तो आपका आर्ट भी वही रिफ्लेक्ट करेगा। बिल्कुल। अभी जो लेटेस्ट जो रामलला की मूर्ति है, हाँ जी। उनकी आंखें अगर सबने नोटिस की हो, तो इट्स समवेयर को रिलेटेड कि हुँ, वो हुँ। आर्टिस्ट की मेंटल वो क्या थी उसको बनाते समय। तो वो हुँ। आर्ट में जरूर झलकता है, वरना बिल्कुल, मूर्तियां तो हजारों होती हैं। बिल्कुल। तो ये चीज है। और दूसरा इमेज कंसल्टेंसी, क्योंकि मैं इसके द्वारा जो मैंने कहा मेरा विजन है कहीं ना कहीं अपने देश के लोगों को उस तरीके से पॉलिश करना कि उन्हें अपना भी पता हो और बाहर भी पता हो, बिल्कुल। कहीं भी एक शर्मिंदगी ना उठानी पड़े या हंसी का पात्र ना बनना पड़े। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकूं टू गेन देयर कॉन्फिडेंस एंड टू गेन दैट काइंड ऑफ बेस्ट लुक्स। जी। तो ये बताइए कि फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करती हैं? वेल, फ्री टाइम पे मैं खुद को पॉलिश करती रहती हूँ। मैं नया नया और भी जानती रहती हूँ दुनिया के बारे में, दुनिया हुँ। के डिफरेंट कल्चर्स के बारे में। और जैसा मैंने कहा, मेरा आर्ट, मैं हुँ, अपनी हुँ। आर्ट क्लासेस भी कंडक्ट करती हूँ। ओह! अब तो मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास से चाइल्ड आर्ट वगैरह सीख के हर कोई फर्स्ट प्राइज ला रहा है। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड कि एटलीस्ट माई आर्ट इज जी, ऑल्सो हेल्पिंग पीपल। बिल्कुल। तो चलते-चलते आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे इमेज कंसल्टेंट को वर्ल्ड वाइड समझा जा रहा है, जाना जा रहा है, उसकी ज़रूरत को समझा जा रहा है, मैं चाहूँगी कि हमारे यहाँ भी लोग इसकी ज़रूरत को समझें और बिल्कुल भी दूसरी जगह जाके मूर्ख ना बने। सीधी सी बात, बहुत पैसे डालने से इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक ऐसी जगह जाएँ जहाँ से आपको प्रॉपर सर्टिफाइड कंसल्टेंसी मिल रही हो और आपको एक अच्छा पर्सनैलिटी बनने में प्रॉपर हेल्प मिल रही हो। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के थैंक यू लिए और सो हमारे मच। सवालों के जवाब देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे इंदु चंद्रा जी से, जिन्होंने काफ़ी डिटेल में हमारे साथ चर्चा की है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो उम्मीद करते हैं आप इस जानकारी से ज़रूर लाभ उठाएँगे। ऐसी ही और भी जानकारियाँ लेकर और ऐसे ही जानी-मानी हस्तियाँ लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।